गुड मॉर्निंग, जय मामा देव। कैसे हैं बच्चों? मज़े में श्री तना एजुकेशनल कैंपस गोंडल में से जो वीडियो टीचिंग की प्रक्रिया शुरू है उसमें आज हम हिंदी विषय में कविता एक तेरी है ज़मी, इसका हम रिवीजन करेंगे। यह एक प्रार्थना गीत है। आप सबको पता ही होगा कि हम अपनी हिंदी बुक में सभी इकाई कविता सब पूर्ण कर चुके हैं। हमारा सिलेबस अब पूर्ण हो चुका है। अब हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में इस कविता एक तेरी है ज़मी, उसके कुछ प्रश्न भी मैंने आपको अपनी नोटबुक में लिखवाए भी हैं। आपको अपनी रफ नोटबुक में लिखने को कहा था ना, और मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी ने उसे बहुत ही अच्छी तरह से लिख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। आज मैं फिर से रिवीजन में इसी कविता की और कुछ प्रश्न मैं आपको लिखवाऊंगी और आपको वह अपनी रफ नोटबुक में लिखना है। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पे वह रिवीजन करवाती हूँ। रिवीजन में हम सबसे पहले आपने प्रश्न लिख चुके हैं। आप अब आपको लिखना है विलोम शब्द। क्या शब्द? विलोम। विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। विलोम शब्द दीजिए। इसमें पहला है जमीन। जमीन का विलोम शब्द क्या होगा? जमीन यानी आकाश। फिर दूसरा मालिक। मालिक तो नौकर। तीसरा आज। आज तो कल। चौथा रखे। उसका विलोम शब्द निकाले। तो चलो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द आपको कुछ रिवीजन के रूप में लिखवाए हैं। आपको वो बहुत ही अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में उसको लिखना है। प्रश्न नंबर 2, समानार्थी शब्द दीजिए। समानार्थी शब्द दीजिए। पहला मालिक। हम आने अंदर मालिक यानी कि इसका अर्थ क्या है? मालिक यानी भगवान, ईश्वर, उसको भी हम क्या कहते हैं? मालिक कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईश्वर। फिर दूसरा रहमत।
रहमत यानी कृपा। फिर तीसरा जिस्म, जिस्म यानी कि शरीर। चौथा आफत, आफत यानी कि मुश्किल, मुश्किल, कठिन, यह सब इसके समानार्थी शब्द हैं। तो चलो बच्चों, हमने विलोम शब्द, समानार्थी शब्द दोनों समझ लिए हैं, इसका रिवीजन भी कर लिया। अब मैं आपको वचन परिवर्तन का रिवीजन करवाऊंगी और आप सभी को यह बहुत ही अच्छी तरह से इसको सीखना है और इसका रिवीजन करना है और अपनी नोटबुक में लिखना भी है। तो लिखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। इसमें पहला मैं आपको लिखवाऊंगी सड़कें। सड़कें यानी कि सड़क। इसका वचन परिवर्तन कैसे करेंगे? तो सड़क आपको, सड़कें आपको यह बहुवचन में दिया गया है तो आपको इसको एक वचन में करना है, यानी कि आप क्या लिखेंगे? सड़क। अब यहाँ पे मैं आपको इसका दूसरा शब्द लिखवाऊंगी किताब। यह एक वचन है किताब, तो यहाँ पे हम लिखेंगे किताबें, एक से ज्यादा, इसको क्या कहेंगे हम? किताबें। फिर मैं तीसरा आपको लिखवाऊंगी नदियाँ। नदियाँ, तो हम क्या लिखेंगे? नदी। तो चलो बच्चों, मैंने आपको निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन, इसका भी आपको रिवीजन करवा दिया है। आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना। अब मैं आपको बताऊंगी उचित उपसर्ग जोड़िए। प्रश्न 4, उचित उपसर्ग जोड़िए। उचित उपसर्ग जोड़िए। इसमें पहला है प्लस गुण, यानी कि हमको यहाँ पे आपको दिया गया है दुर्गुण। यहाँ पे गुण है, दूर प्लस गुण यानी कि दुर्गुण। दुर्गुण। दूसरा यहाँ पे आपको बताया गया है प्रयोग। तो अब आपको उपसर्ग जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे? दो शब्दों को जोड़ना है, तो आपको दिया गया है प्रयोग। प्रयोग यानी प्र प्लस योग, प्र प्लस योग यानी कि प्रयोग।
फिर तीसरा मैं आपको बताऊंगी अनुदेश। अनुदेश એટલે કે અનુ પ્લસ દેશ, અનુ પ્લસ દેશ એટલે अनुदेश। तो चलो बच्चों उचित उपसर्ग जोड़िए। अब मैं आपको बताऊंगी उचित प्रत्यय जोड़िए। प्रश्न 5, उचित प्रत्यय जोड़िए। लड़ाई। तो अब आप क्या करेंगे, लड़ प्लस आई, लड़ाई। फिर दूसरा यहाँ आपको बताऊंगी शेरनी। तो आप क्या करेंगे, शेर प्लस नी એટલે शेरनी। फिर तीसरा यहाँ पे है चचेरा, चचेरा। तो इसका क्या करेंगे, चाचा प्लस एरा, चाचा प्लस एरा यानी चचेरा। तो चलो बच्चों यहाँ पे हमने हिंदी विषय कविता एक तेरी है समी इसके व्याकरण विभाग का आज हमने रिवीजन मैंने आपको करवा दिया है। और मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से यह सब कुछ समझ में आ गया होगा। जय मामा देव।